बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द इवेपोरेशन। ये एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट और एमसीक्यूज के तौर पे पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जाम्पल। टेक सम वाटर इन अ डिश। The water in the dish will be disappear after some time. It is because the molecules of water are in the constant motion and possesses kinetic energy. Fast-moving molecules escape out from the surface of water and goes into the atmosphere. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। Evaporation is the changing of a liquid into vapors, gaseous states from the surface of the liquid without heating it. और ये किस तरह से पूछी जा सकती है? Define evaporation या what is evaporation? इसकी explanation start करेंगे। Evaporation takes place at all the temperatures, but only for the surface of a liquid. The process of a boiling takes place at a certain fixed temperature, which is the boiling point of that liquid. At the boiling point, a liquid is changing into vapors not only from the surface but also within the liquid. These vapors come out of the boiling liquid as bubbles, which break down on reaching the surface. यहाँ तक इसकी explanation complete करेंगे। इसके अलावा इस पैराग्राफ में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो है during evaporation fast-moving molecules escape out from the surface of the liquid. Molecules that have lower kinetic energy and left behind lowers the average kinetic energy of the molecules at that temperature. इसके अलावा इस मिनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन है हाउ स्पेसिफिक हीट डिफर्स फ्रॉम हीट कैपेसिटी। सेकेंड है गिव टू यूजेस ऑफ कूलिंग इफेक्टेड बाय इवेपोरेशन। थर्ड है हाउ इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम वेपोराइजेशन। इसके अलावा इस पैराग्राफ में से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है ऑन व्हाट फैक्टर्स द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन। तो ये स्टार्ट करेंगे। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ये एज अ शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। ये स्टार्ट करते हैं Why wet clothes dry up more quickly in summer than in winter? At high temperature, more molecules of a liquid are moving with high velocities, thus more molecules escape from its surface. Thus evaporation is faster at high temperature than at low temperature. यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। ये स्टार्ट करेंगे Why water evaporates faster when separated over larger area? Larger is the surface area of a liquid. Greater number of molecules has a change to escape from its surface. यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है विंड। ये भी एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती है। ये स्टार्ट करते हैं विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड sweeps away the liquid molecules that have just escaped out. This increases the chance of more liquid molecules to escape out. यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड। ये स्टार्ट करते हैं द स्पिरिट एंड वाटर इवेपोरेट्स एट द सेम रेट। इसका आंसर है लिक्विड्स differ in the rate at which they evaporate. Separate a few drops of ether or spirit on your palm. You will feel cold. Why? इसकी डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। ये एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जा सकता है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन।
तो ये स्टार्ट करेंगे। द चेंज इन द शेप, लेंथ, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये जो लाइन अभी पढ़ी गई है ये भी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जो ऐड करेंगे वो है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और वो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ये एज अ लॉन्ग पेपर में किस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड देयर एक्सपेंशन इज नियरली यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। Consider a metal rod of length L naught, certain temperature T naught. Let its length on heating to a temperature T becomes L. Thus, increase in length of the rod is delta L is equal to L minus L naught. उसके बाद है increase in temperature, delta T is equal to T minus T naught. Next है it is found that change in length delta L of a solid is directly proportional to original length L naught and the change in temperature delta T, that is delta L is directly proportional to L naught multiplied by delta T. उसके बाद है proportionality को खत्म किया तो delta L is equal to alpha L naught delta T. नेक्स्ट हमने डेल्टा एल की जगह में उसकी वैल्यू पुट की, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। उसके बाद स्टेप है एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसके अलावा फिगर 8.14 में से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड एट लोअर टेम्परेचर। उसके बाद है लार्जर एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर। इस तरह से इसमें एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। वेयर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। फ्रॉम इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। उसके बाद है वी कैन डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। Alpha of a substance is the fractional increase in its length per Kelvin rise in temperature. यहाँ तक ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये स्टार्ट करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से लेकर राइज इन टेम्परेचर तक। इसके अलावा ये टेबल भी हम कंप्लीट करेंगे जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 8.6। इसकी स्टेटमेंट है अ ग्लास रॉड इज 1 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री C, फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री C, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इज 1.9 into 10⁻⁻5 पर केल्विन। और इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने इवेपोरेशन, उसके फैक्टर्स और